Okay. So first of all, very good evening to all of you. चलिए बेटा शुरू करते हैं हम क्लास आज की. आज हम शुरू करेंगे आपका जो चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप का, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. उसका हम लास्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेटा. और वो लास्ट टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, बड़े आसानी से मैं समझा रहा हूँ आपको, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बड़े तरीके से समझने की कोशिश करना बेटा बात को. एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का सिंपल सा मीनिंग है कि हमने क्या किया, पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाए, नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में क्या किया, ट्रांसफर किया. उस P&L एप्रोप्रिएशन से हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया. और पार्टनर्स की क्या निकाल दी, टू बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल भी क्या कर दी बेटा, हमने कैलकुलेट कर दी. सब काम हम कर चुके हैं. उसके बाद पता लगा और हम तो कुछ भूल गए. अब क्या किया जाए? जैसे कि आपको जो मैंने बात कही है, इसी को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. मान लो कि 3 पार्टनर हैं. कितने पार्टनर है बेटा? 3. A, B और C. ये 3 पार्टनर हैं. और तीनों किस रेशो में पार्टनर है? 1:1 में ये 3 पार्टनर है. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, इनकी फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट अर्न किया है बेटा कितने का? 60,000 का. कितने का नेट प्रॉफिट कमाया है? 60,000 का नेट प्रॉफिट कमाया. इनकी जो पार्टनरशिप डीड थी उसमें ये लिखा था कि उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था. ए को 3,000, बी को 2,000 और सी को 1,000. ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था. किसको? पार्टनर्स को. कोई दिक्कत है यहां तक? सोच समझ के जवाब देना. कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? बिल्कुल क्लियर है चीज. अच्छा, इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में यह भी लिखा था कि सैलरी देनी थी किसको बेटा? ए को. और ए को सैलरी कितनी देनी थी? कुछ भी ले लो, जैसे सपोज 6,000 सैलरी देनी थी. किसको देनी थी सैलरी? 6,000 ए को. क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर अपने को ये बात समझ में आई और अगर हम तरीके से काम करते तो उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता? 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके होते, 6,000 ए को सैलरी दे चुके होते, और डिविजिबल प्रॉफिट फिर कितना बचता? 60,000 में से क्या कम कर दो? 12,000 कम कर दो. तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह गया? 48,000. और इस डिविजिबल प्रॉफिट को जब हम किस में बांटते? ए, बी और सी में. किस में बांटते बेटा? ए, बी और सी में. तो ए को कितना मिलता? 16,000. बी को कितना मिलता? 16,000. और सी को कितना मिलता? कोई डाउट है यहां तक? ये 16 किस में से मिले? 48,000 में से. अभी इस चीज को एक बात बहुत ध्यान से समझो कि टोटल 60,000 में से ए को कितना पैसा मिला? टोटल 60,000 में से ए को कितना मिला? 16,000 प्रॉफिट के रूप में मिल गए, 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिल गए, और 6,000 सैलरी के रूप में. तो 16 और 3 19 और 6 25. तो ए को कितना पैसा मिला? 25,000. बी को कितना मिला? 16 और 2 18,000. और सी को कितना मिला? 17,000. 60,000 का डिवाइडेशन ऐसे ही हुआ है ना. और यही अपन सीखते आए अब तक. यही अपन ने सीखा है अब तक, या इसके अलावा कुछ और सीखा है? बताओ. अब तक अपन ने यही सीखा है ना. ये तो अपने को आता है.
अब ये तो सामान्य स्थिति, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो हम पढ़ चुके सर, इसमें कौन सी नई बात है। नई बात क्या है कि अब जब बाद में पता लगा, जब अकाउंट्स को चेक किया गया, तब क्या पता लगा कि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है और ना ही सैलरी दी गई। भूल गए कि साहब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए भी लिखा है, कि साहब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, सैलरी देने के लिए लिखा है। भूल गए, पता ही नहीं है। और क्या गलती कर दी कि पूरा का पूरा 60,000 रुपया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर डिवाइड कर दिया तो ए को कितना मिल गया, 20,000, बी को कितना मिल गया, 20,000, और सी को कितना मिल गया। ये गलती हो गई भाई हमसे, अकाउंटेंट ने क्या कर दी है, गलती कर दी। क्लियर। कुल मिला के बात क्या होती है कि हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर देते हैं, और फाइनल अकाउंट्स को, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स जिसमें पेंडल अप्रोप्रिएशन भी आएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी आएगा, किस डेट को होता है फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर, क्लोजिंग डेट को। उसके बाद इनके बारे में इवैल्यूएशन कब किया जाएगा, ओपनिंग नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा ना बेटा। ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस ईयर में तो होने से रहा। अब आप प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स क्या कर चुके हो, क्लोज कर चुके हो। उसके बाद पता लगा कि साहब प्रीवियस ईयर में हम क्या हो गए, कुछ चीजों को भूल गए, और ये तो गड़बड़ हो गई। भूलना चाहिए था क्या, नहीं भूलना चाहिए था, लेकिन भूल गए। अब इस समस्या का समाधान क्या है, तो समस्या का समाधान जब निकलेगा जब हम क्या देखेंगे कि समस्या का प्रभाव क्या है। समस्या का प्रभाव क्या है, तो समस्या का प्रभाव देखो आप। ए को कितने मिलने चाहिए थे, 25,000। सही तरीके से काम करते ए को कितना पैसा मिलता, और गलत तरीके से काम करने के कारण ए को नुकसान कितना हुआ, क्योंकि ए को कितना मिला है, 20,000। तो यहां पर ए को क्या हुआ है, नुकसान। कितना नुकसान हुआ है, 5,000 का। तो सीधी सी बात है, ए को 5,000 कम मिले तो वो 5,000 रुपए क्या करो आप, ए को दे दो। टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, 5,000। अब देखो ये कंफर्म है, पैसा तो 60,000 ही बटना था, और बटा भी कितना है, 60,000 ही। पैसा गलत नहीं बटा है, पैसा कितना बटना था, 60,000 रुपीज ही डिस्ट्रीब्यूट होने थे, और हुए भी कितने हैं, 60,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुए। बस फर्क क्या है, गलत तरीके से हो गए। गलत तरीके से होने से क्या हुआ, किसी को कम मिल गया, किसी को ज्यादा। जिसको जितना मिलना था उतना नहीं मिला। अब जिसको जितना मिलना था उतना नहीं मिला, मतलब मिला तो पूरा 60,000 ही है सबको, तो ऑब्वियस बात है किसी के पास कम गया होगा, किसी के पास ज्यादा गया होगा। कंफर्म भी हो रहा है, ए को कितना कम गया, और बी को चेक करो, बी को कितने मिलने चाहिए थे, और बी के पास कितने, बी के पास क्या पहुंच गए, ज्यादा पहुंच गए। तो बी से ले लो भैया वापस, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से ले लिए 2,000, क्योंकि बी के पास ज्यादा पहुंच गया ना। और ऐसे ही सी के पास देखो, सी को कितना मिलता, और सी को मिल कितना गया, सी के पास कितना ज्यादा पहुंच गया, 3,000 रुपए। सी से वापस ले लो। हो गया समाधान। तो हम नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, एक सिंपल एक जर्नल एंट्री करते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जिस पार्टनर के पास पैसा ज्यादा पहुंचा है गलती की वजह से, उसको तो वापस डेबिट कर देंगे, उससे तो वो पैसा ले लेंगे, और जिसके पास क्या पहुंचा है, कम पहुंचा है, उसको बचा हुआ पैसा वापस दे देंगे। कोई दिक्कत, बोलो बेटा। बात कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, कंफर्म क्लियर है। अब चलो ये बात तो समझ में आ गई सर, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या ऐसे करके आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। ये तो बढ़िया वाला देसी हिसाब है, लाजा क्या हुआ, देख ऐसे 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 ऐसे, उस कागज को देखो, उसमें 4 जगह कटेंगे, 4 जगह लिखा हुआ है, फिर कटेंगे, फिर लिखा हुआ है। कागज देखो, हिसाब समझ में नहीं आया दूसरे आदमी के, जिसने लिखा है उसी के समझ में आएगा। जिसने लिखा है, मैंने लिखा है, तुमने समझा है, तो 5वें आदमी को बुला लो यहाँ पर, तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को भी बुला लो, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या समझाना चाहा है यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे नहीं है। तो हमें अकाउंटेंसी ने इसका एक सिस्टमेटिक वे दिया
किस चीज का? इस एरर को रेक्टिफाई करने का। क्या दिया? एक सिस्टमैटिक वे दिया है। किस चीज का बेटा? इस एरर को रेक्टिफाई करने का। लेकिन उस सिस्टमैटिक वे को बताने से पहले तो ये याद करो कि वो एडजस्टमेंट कौन कौन से थे जो कि पार्टनर्स को मिलने चाहिए थे। कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इनमें से कौन कौन सा पैसा तो मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये पैसा तो पार्टनर्स को मिलता है। अब जब ये पैसा पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट होता है क्रेडिट? वो डेबिट होता है या क्रेडिट? क्रेडिट ही होगा ना। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। ये चीज दिमाग में याद रखना, डेबिट होता है। चलो ये चीज क्लियर है अपने को। इसके अलावा एक बात और, डिविजिबल प्रॉफिट को हम तब तक टच नहीं करेंगे जब तक कि प्रॉफिट को गलत रेशो में नहीं बांटा गया हो। ये इस लाइन का मतलब क्या है एग्जैक्टली वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। बस अभी आपको इतना समझना है, ये बात माइंड में सेट करनी है कि डिविजिबल प्रॉफिट को तब तक टच नहीं करना है जब तक कि प्रॉफिट को गलत रेशो में नहीं बांटा गया हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो अब हम क्या समझते हैं यहां पर बेटा कि ये जो एडजस्टमेंट है, कौन सा? एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। ये एडजस्टमेंट करने के दो मेथड दिए गए हैं। कितने मेथड दिए गए हैं बेटा? दो मेथड। कौन कौन से दो मेथड है? फर्स्ट मेथड इज by passing a single entry in next year। देखो एडजस्टमेंट तो कब होगा? नेक्स्ट ईयर ही होगा, ये कंफर्म याद रखना। क्या करे? पहला तरीका क्या है कि हमने अगले साल क्या किया? एक सिंगल एंट्री पास की है। दूसरा तरीका बाय ओपनिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा तरीका कौन सा बेटा? बाय ओपनिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? अब आपके पास क्या है कि थोड़ा सा बर्डन कम है। क्यों? क्योंकि इस टेक्निक को ये आउट ऑफ फैशन है, अभी ये सिलेबस में भी नहीं है और इसको हमें पढ़ना भी नहीं है। तो हमारे पास केवल कौन सी टेक्निक बचती है? बाय पासिंग ए सिंगल एंट्री इन नेक्स्ट ईयर। कौन सी एंट्री? ये वाली एंट्री। आंसर इसका सिर्फ इतना है। बस इस आंसर पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ये जो हमने पूरी कैलकुलेशन की है ना बेटा, इस कैलकुलेशन के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाया जाता है और उस स्टेटमेंट का नाम है इसको चलो उधर लिख देते हैं। कौन सा स्टेटमेंट बनाया जाता है बेटा? स्टेटमेंट शोइंग ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। क्या बनाया जाता है बेटा? स्टेटमेंट शोइंग ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं अपन? स्टेटमेंट शोइंग ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बनता कैसे, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देंगे आप। देखो मैं पूरा स्टेटमेंट बना रहा हूं यहां पर, आपको जितनी आवश्यकता होगी ना आप उतना ही बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना बेटा? मैंने यहां पर वापस वही आइडियल सिचुएशन में क्या माना है कि पार्टनर्स कितने हैं बेटा? 2। क्या माना है मैंने कि पार्टनर्स कितने हैं? 2 पार्टनर्स हैं।
ये तो इसका फॉर्मेट है। क्या लिखना है आपको? पर्टिकुलर, पार्टनर 1, पार्टनर 2, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अगर 3 पार्टनर होंगे तो तीसरा भी बन जाएगा, 4 होंगे तो चौथा भी बन जाएगा, बनेगा वही डेबिट क्रेडिट सबके लिए बनेगा। क्लियर? अब क्या क्या भूलोगे? जितने एडजस्टमेंट है वही तो भूल सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल सकते हो, सैलरी भूल सकते हो, कमीशन भूल सकते हो, बोनस भूल सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट केवल कौन से केस में आएगा? जब प्रॉफिट को हमने क्या किया है? गलत रेशो में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं भूल सकते ना। अब होता ही ये है, रिजर्व होता है तो रिजर्व तो पार्टनर को मिलता ही नहीं है, तो इसलिए उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो अब उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? पार्टनर्स को दे देंगे। दे देंगे तो कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। सैलरी भी क्या कर देंगे? पार्टनर्स में, क्रेडिट में। कमीशन भी क्रेडिट में, बोनस भी क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट में। क्यों? क्योंकि ये कहां आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, और डिविजिबल प्रॉफिट भी क्रेडिट में। लिख दिया सब कुछ? कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, इतना लिखने के बाद आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये पैसा तो पार्टनर्स को देने से भूल गए और ये उनसे लेना भूल गए। ये तो पार्टनर्स को देना भूल गए अमाउंट, और ये अमाउंट पार्टनर्स से लेना भूल गए। यही ना इसका मतलब। अब सपोज करो कि ये जो पार्टनर्स को टोटल पेमेंट करना था, मान लो ये 1000 है। आप सोच के देखो, किसी भी आदमी को तुम्हें 1000 रुपये देने हैं और उससे तुमको 200 रुपये लेने हैं, तो फाइनल सेटलमेंट क्या बचेगा? 800 रुपये। क्या करो? उससे ले लो, बात खत्म। सॉरी, 800 रुपये उसको दे दो। 1000 रुपये देने हैं, अगर उससे 200 रुपये वापस लेने हैं तो फाइनल सेटलमेंट क्या है? 800 रुपये कर दोगे ना, माइनस कर दोगे ना उसको। तो ये तो निकालोगे कि नेट पेबल कितना है उसको, अब कितना पैसा देना है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद? 800। क्यों 800? क्योंकि 1000 तो उसको देने थे और 200 उससे लेने भी तो थे, तो जो पैसा उससे लेना है क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। तो वही हम करते हैं यहां पर। क्रेडिट का मतलब कि ये पैसा पार्टनर्स को देना है, डेबिट का मतलब कि ये पैसा पार्टनर से लेना है। अब ये देना है और ये लेना है, तो इनका एडजस्टमेंट कर देंगे। क्या, कैसे होता है एडजस्टमेंट का तरीका? माइनस कर दो, जिधर का ज्यादा है वो बच जाएगा। बेसिकली क्या करना है आपको? क्रेडिट का और डेबिट का टोटल करना है, उनका डिफरेंस निकालना है, और जिधर का टोटल ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतना उस साइड में लिख देना है। क्या कहते हैं उसको हम? नेट पेबल। क्या कहलाएगा बेटा वो? नेट पेबल। सब इतना पैसा अब इनको एग्जैक्टली देना है। कहां है ये पैसा? पार्टनर्स के पास ही तो है। कहां है पैसा? उनको दे दे चुके हम। किस रेशो में उनके पास? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वही है ना, तो उसको क्या कर देते हैं हम? वापस ले लेते हैं। केवल कागजों में लेना है वापस, एक्चुअल में तो हम फाइनल एडजस्टमेंट ही करेंगे। क्या लिखते हैं उसके लिए हम? क्या लिखते हैं बेटा अपन उसके लिए? रिडक्शन इन प्रॉफिट। क्या लिखते हैं बेटा इसके लिए अपन? रिडक्शन इन प्रॉफिट। रिडक्शन इन प्रॉफिट का मतलब कि जितना पैसा हमें उनको एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो उनके प्रॉफिट में से क्या कर रहे हैं अपन? कम कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे इसको? कि जो नेट पेबल इसका टोटल करेंगे और उस टोटल को कौन से रेशो में? जिस रेशो में हमने पार्टनर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि मोस्टली क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उनका। और अगर गलती होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट गलत रेशो में अगर, तो उसी गलत रेशो में क्या करेंगे? इनसे वापस ले लेंगे। ठीक है, वापस ले लेंगे। तो वापस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसा तो देना है, नेट पेबल तो उनको पे करना है, और उनको हम ये पैसा दे चुके हैं।
रिडक्शन इन प्रॉफिट कौन सा अमाउंट है? जो कि हम उनको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? पे कर चुके हैं। रिडक्शन इन प्रॉफिट कौन सा अमाउंट है बेटा? जो कि हम उनको ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बात समझ में आई? रिडक्शन इन प्रॉफिट, वापस मैं बोल रहा हूं, कौन सा अमाउंट है? जो कि हम उनको ऑलरेडी पे कर चुके हैं। क्लियर है बात? अब अगर ये पैसा हम उनको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, बहुत ध्यान से समझना, तो वही तो देखना है बेटा अपने को। हमने क्या देखा था यहां पर कि सब 25,000 दे चुके, देना था 17,000, वो 20,000 दे चुके हैं। वही क्या आएगा यहां पर? इस जगह तो कौन सा अमाउंट आएगा? 25,000, और इस जगह कौन सा अमाउंट आएगा? 20,000। ज्यादा किधर है? क्रेडिट में। ज्यादा किधर है बेटा? क्रेडिट में। कितना ज्यादा है? 5,000, मतलब उसको 5,000 रुपये और देने हैं, तो दे दो। तो यहां पर क्या लिखते हैं अपन? नेट इफेक्ट। क्या लिखते हैं बेटा अपन? नेट इफेक्ट। निश्चित मानना नेट इफेक्ट जितना क्रेडिट आएगा उतना ही डेबिट आएगा, क्योंकि पूरा पैसा किसके पास है? पार्टनर्स के ही पास है। पूरा पैसा किसके पास है? पार्टनर्स के पास है। तो जितना पैसा क्या आएगा? डेबिट आएगा, उतना ही पैसा क्या आएगा बेटा? क्रेडिट आएगा। ये बात आप निश्चित रूप से मान के चलना। अगर अंतर आ रहा है तो निश्चित रूप से हमने क्वेश्चन में क्या की है? कोई न कोई गलती की है। ठीक है? अब इस बात का मुझे पता है, निश्चित रूप से पता है कि 100% किसी भी बच्चे के समझ में नहीं आया है। मैं 100% मानता हूं इस बात को, मैं जानता हूं, मैंने कल भी आपसे कह दी थी, कंफ्यूजन है, ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन आप इस बात को सिर्फ मुझे इतना सा जवाब दो कि जो स्टेटमेंट मैंने बनवाया है, जो कंसेप्ट मैंने बताया है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, सब हम करते क्या है? पार्टनर्स को हम कुछ एडजस्टमेंट्स करना भूल जाते हैं, और वो भूल गए, उसका हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं? केवल स्टेटमेंट के हिसाब से, कि हमको स्टेटमेंट याद हुआ या नहीं हुआ, स्टेटमेंट हमको समझ में आया नहीं आया, कि स्टेटमेंट बनेगा कैसे, ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट 3 मिनट जो लेनी है वो ले लो, और इसको एक बार समझो। पहले तो इस एग्जाम्पल को वापस समझो जो मैंने बताने की कोशिश की थी आपको। ध्यान से दिमाग लगा के सोचो कि क्या बताया था। कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ। बताइए बेटा, क्या बताया था? 3 पार्टनर है, 60,000 का प्रॉफिट कमाया, पार्टनरशिप डीड करी, ए को इंटरेस्ट का बिल देना है 3,000, बी को देना है 2,000, सी को देना है 1,000, सैलरी देनी है ए को 6,000। इस ये अगर दे देते हैं तो उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता है? 48,000। इस 48 को फिर तीनों में अगर बांटते तो 16 मिलते ये, और इस हिसाब से अगर पैसा देते तो ए को टोटल 25 मिलते, बी को टोटल 18 मिलते, सी को टोटल कितने मिलते? 17। ठीक है? लेकिन क्या हुआ? एरर क्या है कि हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी भूल गए और सैलरी देना भी भूल गए, दोनों ही चीजें भूल गए। अब भूल गए तो क्या किया? 60,000 को, पूरे 60,000 को इक्वली डिवाइड कर दिया, तो 20-20 दे दिया। अंतर क्या दिख रहा है कि अगर सही काम करते तो ए को 25 मिलते, और ए को मिले कितने गलती की वजह से? 20। ए के क्या फर्क पड़ा? ए के 5,000 की कमी आ गई, तो भैया हमने क्या किया है? ए को ये 5,000 रुपए दे दिए। दूसरी तरफ बी को 18 मिलने चाहिए थे, गलती से बी को कितने दे दिए? बी के फायदा हो गया 2,000 का, तो 20 मजे आ गए तो मजे वापस ले लेंगे उससे। क्या कर देंगे उसको? 20 से 2,000 रुपये वापस ले लेंगे। ये देखो हमने क्या किया है? 20 से 2,000 रुपये वापस ले, डेबिट कर दिया उसको। सी को कितने मिल गए? 20 मिल गए, और सी को मिलने कितने चाहिए थे? केवल 17,000। सी को भी 3,000 ज्यादा दे दिए, तो सी से भी हमने क्या किया? 3,000 वापस ले लिए। तो सी से और बी से लेकर ए को देना है। जिसके पास गलती ज्यादा पहुंच गए उससे तो पैसा वापस ले लेना है, और जिसके पास कम पहुंचे हैं उसको वो पैसा दे देना है। और पैसा इन्हीं पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर कम या ज्यादा हो रहा है तो निश्चित रूप से आपने क्या की है? गलती की है। क्लियर? स्टेटमेंट किस तरह से बनता है इसका? जितने भी पार्टनर्स उनका कॉलम बनेगा, सबका डेबिट क्रेडिट दोनों का बनेगा। पहले जो जो गलतियां हुई है वो लिखेंगे, उनका एडजस्टमेंट करके क्या निकालेंगे? नेट पेबल। नेट पेबल का टोटल करके उसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, उससे क्या आ जाएगा अपना बेटा, नेट इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर? क्या लिखा है? नुसरत, सोनू और हिमेश 3 पार्टनर है 532 में। पार्टनरशिप डीड क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था किस रेट से? 10% पर एनम से। 10% के साथ क्या लिखा है? पर एनम लिखा हुआ है। ठीक है। ड्राइंग्स कितनी है? तीनों की हमें दे रखी है 20,000, 15,000 और 10,000। बाद में पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, एडजस्टमेंट एंट्री हमसे पूछी है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नुसरत की ड्राइंग कितनी है बेटा? 20,000 का 10% कितने मंथ का? 6 मंथ का। कितना आ जाएगा? 1,000। सोनू की ड्राइंग 15,000, 15,000 का 10% कितने मंथ का? 6 मंथ का। कितना आ जाएगा बेटा? 750। और हिमेश की 10,000, 10,000 का 10% कितने मंथ का? 6 मंथ का। कितना आ जाएगा? 500। यही है ना? अब क्या बनाएंगे हम? स्टेटमेंट शोइंग ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। नुसरत, सोनू और हिमेश, यही है ना? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्या लिखना है? केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना आया? 1,000, 750 और 500। इसी को नेट पेबल मान लेते हैं। अभी पैसा है किसके पास? टोटल कितना हो रहा है पहले तो ये बताओ। 2,250 मिल जाता तो क्या करते? पार्टनर्स को देते। किस रेशो में देते? 532 में देते ना, तो अब भी दे दो। क्या लिख देंगे हम? इंक्रीज इन प्रॉफिट। कितना कितना है? कितना कितना आएगा? किसका? रेशो क्या है? 532 है ना? रेशो क्या है बेटा? चेक तो करो एक बार। 532 है तेरा। 675 नुसरत का आया। देख थोड़ा सा ना एक चीज बताता हूं। और उसका कितना आया? सोनू का 450 और हिमेश का। अब एक बात सोच के देख, इधर देख, तेरे सबसे ज्यादा किसका है? हिमेश का। और सबसे कम रेशो किसका है यहां पर? हिमेश का। तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हिमेश का शेयर 2 ही है ना, जबकि नुसरत का ये तूने तो ऐसे बोलना फिर नाम गलत लिखे हैं। क्या आएगा यहां पर? नुसरत में 1125, सोनू में 675 और हिमेश में 450। नेट इफेक्ट देखो कितना आएगा? देखिए बेटा, नेट इफेक्ट 125 और इसमें 75 डेबिट में और ये भी 50 डेबिट में। तो क्या एंट्री बन गई बेटा? सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नुसरत्स कैपिटल अकाउंट। ये बनेगी ना? सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नुसरत्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 75, 50 और 125। ये लो भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 10 चेक करिए। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है? गुप्ता और सरीन 2 पार्टनर्स हैं 3:2 में। उनकी फिक्स्ड कैपिटल दी हुई। देखो अच्छी चीज क्या है, क्वेश्चन में क्या लिख दिया है यहाँ पर? कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है ना? इसका बड़ा महत्व रहेगा। कितनी है? 2 लाख और 3 लाख। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद क्या पता लगा कि 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ठीक है,
नहीं दिया, एंट्री पूछी है। अब फिक्स्ड कैपिटल है तो ये क्लोजिंग कैपिटल है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिक्स्ड कैपिटल तो सेम रहती है, क्योंकि बाकी जो भी एडजस्टमेंट होता है सब कहाँ होता है, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं होते, इसलिए कैपिटल अगर फिक्स्ड है और आपको लिख देना है क्लोजिंग कैपिटल है तो भी उससे और फिर ओपनिंग कैपिटल मत निकाल लेना, क्योंकि उस केस में फिक्स्ड कैपिटल के केस में काय के प्रॉफिट के ड्राइंग्स के सबके एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं बेटा, करंट अकाउंट में होते हैं, इसलिए कैपिटल में कोई चेंज आता ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें बेटा अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है गुप्ता का, कैपिटल कितनी थी 2 लाख का कितना परसेंट 10%, कितना 20,000, और सरीन की कैपिटल 3 लाख का कितना परसेंट 10%, कितना आ जाएगा बेटा 30,000। क्लियर। अब क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। गुप्ता और सरीन, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्या क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था 20,000, और अब क्या लिखोगे बेटा टोटल 50,000, किस रेशो में 3:2 में। तो रिडक्शन इन प्रॉफिट्स कितना आएगा 30,000 और 20,000, क्या निकाल देंगे अपन अब, नेट इफेक्ट। $10,000 और 10,000, क्या एंट्री बनेगी बेटा, गुप्ताज करंट अकाउंट डेबिट टू सरीन्स करंट अकाउंट, कितने से बेटा 10,000 से। क्लियर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट। आगे बात करें, कृष्णा, संदीप और करीम 3 पार्टनर है 3:2:1 में। यहां भी हमें फिक्स कैपिटल दे रखी है, और कितनी, कृष्णा की 1 भी, संदीप की 90, करीम की 60,000। क्या पता लगा कि इंटरेस्ट उनको 6% पर एनम से क्रेडिट कर दिया, कितने की जगह 5% की जगह, तो 1% ज्यादा दे दिया, तो 1% से ही करेंगे हम, और क्या कर देंगे उसको वापस ले लेंगे। तो सबसे पहले तो वो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करो। कृष्णा का कितना आएगा 1,20,000 का 1% 1,200। संदीप का कितना आएगा 90,000 का 1% कितना आ जाएगा बेटा 900। और करीम का कितना आएगा 60,000 का 1% कितना आ जाएगा बेटा 600। स्टेटमेंट बनाते हैं हम। ठीक है, क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200, 900 और 600। क्लियर। अब क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्या हो रहा है टोटल तीनों का 2700 ले लेंगे वापस, पार्टनर्स को ही देंगे। किस रेशो में 3:1 में। तो डिवाइड करो 2700 को 3:1 में, 1350, 900 और 450। नेट इफेक्ट देखो कितना आएगा 150। इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर 150। क्या एंट्री हो जाएगी अब, करीम्स
करंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णास करंट अकाउंट, क्या एंट्री होगी बेटा? करीम्स करंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णास करंट अकाउंट, कितने से? 150 150। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट है बेटा? 11 कंप्लीट है। 12 कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा हमसे कि लीला, मीरा और नेहा 3 पार्टनर हैं और इसमें क्या लिखा है आगे? एंड हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम फॉर 3 years। 3 साल तक भूलें। अब तक जितने क्वेश्चंस किए थे हमने उनमें कितने साल का था? 2 साल का था, और दोनों साल रेशो अलग अलग था तो उसमें भी दिक्कत आती थी। अब की बार कितने साल के लिए भूल गए तो कोई बात नहीं, जो काम हमने 2 साल के लिए किया था वो कितने साल के लिए कर देंगे हम? 3 साल के लिए। अब एक अच्छी चीज कि इसके अंदर कैपिटल कैसी है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल है। कैपिटल कैसी है इनकी? फिक्स्ड कैपिटल, जिसके ऊपर इंटरेस्ट जो अलाउड करना था वो लीला के ऊपर 80,000, मेरा का 60,000, नेहा का 1 लाख की कैपिटल दे रखी है। रेशो भी तीनों साल का अलग अलग है, 15-16 का इक्वल है, 14-15 का 4-5-1 है और 13-14 का 1:2:2 है। आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सबसे पहले तो क्या करें मैडम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। तो लीला की कैपिटल कितनी है बेटा? 80,000 का कितना परसेंट? 9%। कितना आ जाएगा? 7200। मीरा की कैपिटल कितनी है? 60,000 का कितना परसेंट? 9%। कितना आ जाएगा? 5400। और नेहा की कितनी है? 1 लाख। और 1 लाख का कितना परसेंट? 9%। कितना आ जाएगा बेटा? 9,000। तीनों साल यही रहेगी। कोई कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड है। क्लियर है यहां तक? अब क्या बनाएंगे बेटा इसके अंदर अपन? स्टेटमेंट शोइंग ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे आप? पर्टिकुलर लीला और मीरा और नेहा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन सी ईयर का लिखे बेटा अपन? 15-16, 16-17, 17-18, 3 साल है ना। सबसे पहले हम लिखते हैं कौन से ईयर का? 15-16 का। 7200, 50, 400 और 9,000। फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16-17 का सेम रहेगा, 7200, 50, 400 और 9,000। फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17-18 का ये भी सेम रहेगा। हाँ, क्या चीज आएगा? कोई बात नहीं, नई बुक में 16-17 होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। 3 साल है, 3 साल लिखने। आपकी बुक में जो ईयर लिखे हुए हैं ना, आप वो वाले ईयर लिख लेंगे, है ना। हर साल इतना सा तो चेंज कर ही देते हैं। क्या आ जाएगा यहां पर इसका हमारे पास? नेट पेबल। कितना आएगा बेटा नेट पेबल बताओ? 21,600 और 16,200 और 27,000। क्लियर? अब क्या करेंगे बेटा हम? रिडक्शन इन प्रॉफिट्स। कितना करोगे बताओ? 7200, 5400 और 9,000 टोटल लगाओ, कितना आएगा? 7200, 5400 और 9,000 टोटल करिए, कितना आएगा बेटा? 21,600। और इस 21,600 को फर्स्ट ईयर के अंदर किस रेशो में डिवाइड किया गया है बेटा? 2:2 इक्वल। कितना आ जाएगा बताओ? हाँ, 7200 है ना, यहां लिख देते हैं अपन 15-16, 7200, 7200 और
200. नेक्स्ट रेशो क्या है? 4:5:1. तो अब वही 21,200 को उस रेशो में डिवाइड करो 451 में, कितना कितना आएगा? 8,640, फिर 10,800, फिर 2,160. ठीक है, और 15 16 17 हो गया, और 17 18 में क्या है रेशो? 1:3. डिवाइड करो कितना? 1:2:2. तो कितना आ जाएगा? 4,320, 8,640 और 8,640. क्या आ जाएगा बेटा? टोटल रिडक्शन कितना आएगा? बताओ कितना आएगा बेटा टोटल रिडक्शन? कितना आएगा इसका टोटल करो? 20,160. इसका 26,640 और इधर से 18,000. ठीक है, तो अब क्या निकाल देंगे बेटा अपन? नेट इफेक्ट. क्या निकालेंगे बेटा अपन अब? नेट इफेक्ट. कितना आएगा नेट इफेक्ट? 21,600 और 20,160. कितना बचेगा? 1,440. डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. 1,440 क्रेडिट. मीरा का डेबिट और क्रेडिट? डेबिट. 10,440. और नेहा का 9,000 किधर? क्रेडिट. तो एंट्री क्या बनेगी बेटा अपनी? बताओ. हाँ, मीरास करंट अकाउंट डेबिट, टू लीलास करंट अकाउंट और टू नेहास करंट अकाउंट. वेरी गुड. तो क्या एंट्री बनेगी बेटा हमारी? मीरास करंट अकाउंट डेबिट. कितने से? 10,440 टू लीलास करंट अकाउंट, और ये कितने से बेटा? 1,440 और फिर टू नेहास करंट अकाउंट, और ये कितने से बेटा? 9,000 से. क्लियर है यहां तक? यस और नॉट? किस किस का ठीक है पूरा क्वेश्चन ये? बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में रहेंगे. टिल देन थैंक यू क्लास.